हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो किताबों में है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जंप करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पास एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पास एग्जामिनर ये भी तो कह सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसको प्रिंसिपल लिखने की क्या जरूरत थी? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब साइन का ग्राफ आपने देखा है तो साइन के ग्राफ में आपने देखा है कि साइन कहाँ से कहाँ तक इनवर्स फंक्शन शो करता है, तब जाकर के हम वहां से लेकर के वहां तक की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे ही प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसे ही प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। और ये आपके सामने बना हुआ एनसीईआरटी ब्लू टेबल आपकी किताब में है, देखिए आप, साइन इनवर्स से लेकर के कॉट इनवर्स तक, और ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। उसको आप एक बार रिव्यू करें, फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल पर आते हैं। इस एग्जाम्पल पर हम बात करेंगे दो मेथड से। पहले मेथड देखें आप, सबसे पहले हम करेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई। इसको हम क्या मान लेंगे? वाई। कुछ भी मान सकते हैं आप, थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। देखें आगे, फिर यहाँ पास लिखेंगे देन साइन इनवर्स है, ये उधर चला जाएगा, या वाई को भी इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा, और ये आप जानते ही हैं 1/√2 यहाँ बचेगा, ठीक। देखें आप, अब क्या होगा, अब आप आगे जाएंगे तो साइन वाई 1/√2, ये आप देखेंगे कि साइन π/4 की वैल्यू है, ठीक है। और साइन π/4 जब आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट तो मैंने क्या कहा था, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स का जो ये रेंज है -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये जो π/4 है ये इस रेंज के बीचों बीच में है, इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पास दिखा दीजिए, सिंस साइन इनवर्स बिलोंग टू -π/2, π/2, ये एग्जामिनर को आप दिखा देंगे, ठीक है ना। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, देयरफॉर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4, ठीक है ना। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2, बिफोर दैट नोटेड डाउन। देखें एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप सतर्क रहें, जब कॉस और यहाँ पास देखिए सेक और यहाँ पास देखिए कॉट, जब ये तीनों आएंगे कॉस सेक और कॉट, तब हम पाई का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉट इनवर्स आ गया, ये आप कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है। देखें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉट π/3, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और कॉट π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस में होता है। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, कॉट वाई, यहाँ पास आप लिखेंगे कॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2π/3, ठीक है। तो यहाँ पास हेंस करके आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2π/3, और 2π/3 आप देखेंगे कि 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू पाई जाती है। और यहाँ पास एग्जामिनर को आप क्या दिखाएंगे कि सर वी नो दैट कॉट इनवर्स बिलोंग टू 0 to पाई, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, देखेंगे बिफोर दैट नोटेड डाउन। देखें आप एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -1/√2। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए कि पाई का इस्तेमाल कब करना है एक्चुअली में। देखिए
कभी भी साइन, कॉसेक और टैन, अगर ये तीनों इनवर्स में है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, आपको पाई का यूज नहीं करना है। दैट्स इट। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, चाहे पॉजिटिव में हो उसकी वैल्यू, चाहे पॉजिटिव में हो और चाहे नेगेटिव में हो, आपको पाई का यूज नहीं करना है। ठीक है, देखें, जब भी कभी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आपके पास अगर ये आ जाए तो ये भी, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो पाई का यूज नहीं करना है और इसमें पाई का यूज करना है। देखिए यहाँ क्रॉस का निशान, यहाँ क्रॉस का निशान, यहाँ सही का निशान, इस बात को दर्शाता है कि साइन, कॉसेक और टैन ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप पाई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो पाई का यूज आपको नहीं करना है। अगर ये तीनों नेगेटिव, इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर, तभी आप पाई का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना। और साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स जब पाई का यूज नहीं करते हैं तो आप माइनस आराम से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पाई का यूज सिर्फ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के नेगेटिव में ही किया जाता है। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज का एक भी सवाल आप समझ नहीं पाएंगे, खाली इतना समझेंगे बस एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है ना, ध्यान दें। अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। बहुत गौर से इस एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और इस एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी पर, लेकिन आपको और किताब रेफरेंस जिसको बोलते हैं, आप इसको सॉल्व करते रहें। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या यूपी बोर्ड में जो भी किताब आपके पास हो वो भी आप सॉल्व करते रहें। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। और ये मैंने लिखा हुआ है, ब्लू टेबल एनसीईआरटी में आपके है और इसको मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उसको आप रीड करें। ये पूरी आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से लेकर के कॉट इनवर्स तक इनवर्स फंक्शन किसके और किसके बीच में होता है, उसका रेंज क्या होता है। इसी बेसिस पर हम लोग आज देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, उन्होंने फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। इसके हम दो मेथड आपको बताएंगे, एक मेथड इधर और एक मेथड इधर। देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, आप क्या करेंगे, देन ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई। इसको हम इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स उधर चला गया, साइन वाई, बचा क्या आपके पास -1/2। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जब साइन नेगेटिव रहता है तो पाई का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? पाई का इस्तेमाल तो इसमें करते नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखें, साइन वाई माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है टेबल में, π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 को हम क्या बोलते हैं, π/6। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दें। बहुत से लड़के क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगा रहता है, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, गलत है, आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये एक्सरसाइज छोटी ज़रूर है लेकिन इसके टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा और प्लस माइनस में इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है ना। देखिए साइन वाई, ये माइनस आप π/6 को दे दीजिए। अब यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, अब आसानी से कट जाएगा। ये गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हेंस आपका आंसर क्या आ रहा है, π/6। ये आंसर तो आप लिख देख, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप मत भूलिएगा लिखना, क्या कि सर जो साइन इनवर्स है वो बिलोंग करता है इंक्लूड ब्रैकेट -π/2 और π/2 के बीच में।
देखेंगे दूसरा मेथड, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखें सेकेंड मेथड, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स -1/2 में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, ठीक है ना। अभी आप ये कटेगा नहीं, साइन इनवर्स ये माइनस अंदर जाएगा तो ये जाएगा साइन माइनस में π/6, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गलती आपकी कहाँ होगी, जब ये माइनस आप अंदर नहीं ले जाएंगे और साइन को हटा देंगे, वहीं से आपका मार्क्स जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो मार्क्स नहीं जाएगा और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ये आ गया आपका आंसर। चाहे आप इस मेथड से लगाएं चाहे आप इस मेथड से लगाएं, दोनों मेथड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों एग्जाम के लिए है। तो देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, बिफोर दैट नोटेड डाउन। देखें प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। बिल्कुल ध्यान से देखें, गौर से देखें कि कुछ क्वेश्चन मैं इसके स्किप कर दूंगा, उसको आपको अपने से लगाना होगा, इसलिए ध्यान से देखें। मैं इसी मेथड से लगा रहा हूँ, y वाले से। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, cos उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2। cos की वैल्यू पॉजिटिव है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें पाई का इस्तेमाल नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू टेबल में ढूंढेंगे, हाई स्कूल से आपको याद होगा, √3/2 में आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, cos π/6। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 30 को आप π/6 लिखेंगे। cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप एक चीज़ नहीं भूलेंगे, क्या, कि सर वी नो दैट व्हाट cos इनवर्स बिलोंग करता है 0 to π, ठीक। देखें अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। कॉसेक को आप उधर ले जाइए, कॉसेक y इज इक्वल टू क्या होगा, 2। अब बताइए ये पॉजिटिव है, पाई का इस्तेमाल होगा नहीं, तो 2 में कॉसेक में 2 की क्या वैल्यू होती है। मान लीजिए आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं, नहीं याद है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। कॉसेक को नहीं याद ना, कोई बात नहीं, यहाँ 2 है, इसके नीचे कितना है 1, इसको आप पलट दीजिए 1/2। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो ये 1/2 में साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को आप क्या बोलते हैं, π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब ये कॉसेक π/6 की वैल्यू है, ठीक है। तो देखें आप, कॉसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक π/6, ठीक है। कॉसेक से और कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल, पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर आंसर इज π/6। यहाँ आप क्या दिखाएंगे एग्जामिनर को, सर वी नो दैट, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4, लेट tan इनवर्स माइनस में √3 इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, y। अब आप इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू माइनस में √3। tan नेगेटिव में है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो पाई का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था साइन, tan और कॉसेक में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये किसकी वैल्यु होती है, आप सोचते रहिए जब तक, और हमको भी बता दीजिए। √3 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60, और 60 को आप क्या लिखेंगे, π/3, ठीक है ना। अब tan को आप tan से हटाएंगे या अभी नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, क्यों, मैंने बताया था कि जब तक माइनस आप π/3 को नहीं देंगे तब तक आप tan को हटा नहीं सकते, क्योंकि इधर पॉजिटिव tan है और इधर नेगेटिव tan है, ठीक है ना। दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। tan से tan अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हैंस माने अतः y की वैल्यू कितनी होती है, π/3, ठीक है। तो यहाँ पास आप एग्जामिनर को क्या दिखाएंगे, सर वी नो दैट, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले आप यही डिसाइड करें कि इसमें पाई का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया था cos में, सेक में और cot में पाई का इस्तेमाल होता है जब नेगेटिव वैल्यू होती है। तो देखें आप इसको कैसे करेंगे, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, y, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, थीटा भी, अल्फा भी। तो cos उधर ले जाइए
तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस में 1/2। पाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है देख लें आप। ASTC यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई/2 होता है और यहाँ कितना होता है 2 पाई 360। पूरा एंगल ये कितना होता है 90, पूरा 360 बनाता है। तो देखिए कॉस नेगेटिव किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव होती है साइन और कॉसेक को छोड़ करके। तो पाई माइनस करेंगे। अब देखिए इसको गौर से देखिए कैसे करेंगे। देखिए कॉस वाई, गलती आपकी इसी में होगी अगर होगी तो। देखिए यहाँ पास लिख दीजिए कॉस और यहाँ लिख दीजिए पाई माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है पहले सोच लीजिए हाई स्कूल की टेबल से। कॉस 60 की वैल्यू होती है और 60 को हम क्या लिखते हैं पाई/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, हेंस y इज इक्वल टू 2 पाई/3। ये रहा आपका आंसर। यहाँ पास आप क्या दिखाएंगे एग्जामिनर को, तो इसको आप ध्यान से और गौर से करेंगे। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जब ये इनकी वैल्यू जब नेगेटिव आती है तभी पाई का इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6। बिफोर दैट नोटेड डाउन, इसको देखें। tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। यही आप डिसाइड कर लीजिए पाई लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि tan है, tan उधर जाएगा तो ये जाएगा tan y क्या होगा -1। -1 में किसकी वैल्यू होती है tan y में माइनस tan पाई/4 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, यहाँ से आप हटाइएगा नहीं, माइनस आप पहले अंदर ले जाइए तो tan y इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan माइनस में पाई/4। अब tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, हेंस y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस में पाई/4। ठीक है, तो यहाँ आप क्या दिखाएंगे एग्जामिनर को, सर tan इनवर्स बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 तक। देखें प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। लेट सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। सेक उधर ले जाएंगे आप तो सेक y इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक y पॉजिटिव है, पाई का इस्तेमाल होगा नहीं। मान लीजिए आपको याद है तो ठीक, अगर नहीं याद है तो आपको एक ट्रिक मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। 2/√3 को आप पलट दीजिए तो √3/2 होगा, और सेक का उल्टा होता है कॉस, तो ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हम क्या लिखते हैं पाई/6। ठीक है, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे सेक पाई/6, देयरफॉर सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा पाई/6। तो यहाँ क्या दिखाएंगे एग्जाम। ठीक है, देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3/2, सॉरी कॉट इनवर्स √3। मैं इसको लगा सकता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप कब तक छापेंगे, कुछ आपके भी नॉलेज में इंक्रीजिंग होना चाहिए, देयरफॉर डू योर सेल्फ। देखिए आप प्रॉब्लम नंबर 9, ये माइनस में है, पाई का इस्तेमाल होना है, ध्यान से देखिएगा। जिनको पहले नहीं समझ में आया है वो लोग फिर से इसको गौर से देखेंगे पाई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस वाई -1/√2। ठीक है ना, कॉस नेगेटिव किस में होता है अभी अभी मैंने बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको आप याद रख सकते हैं ASTC के नाम से, या फिर आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, या फिर आलू समोसा टिकिया चाट, जैसे आप याद कर पाएँ। देखिए कॉस इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस किसकी वैल्यू होती है पाई/4 की। बस इतना आप अगर समझ लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आप देयरफॉर कॉस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 पाई/4, हेंस करके आप क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है, यहाँ एग्जामिनर को आप क्या दिखाएंगे कि सर जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। क्यों, क्योंकि सर कॉस इनवर्स का जो फंक्शन होता है वो 0 to पाई को बिलोंग करता है, और 3 पाई/4 0 और पाई के बीच में आता है,
इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10, बिफोर दैट नोट इट डाउन। बहुत से लड़के देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर कॉसेक नेगेटिव है, पाई का इस्तेमाल हम करें? पाई का इस्तेमाल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपके मार्क्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बताया साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टाइन इनवर्स में पाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो अब इसमें पाई का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्वेश्चन तो पहले ही इजी हो गया, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है प्लस माइनस। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू वाई, लेट कर लिया हमने। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कॉसेक वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 2। रूट 2 में किसकी वैल्यू होती है? कॉसेक की। नहीं याद, साइन की आप देखें 1/√2 पाई/4 होता है, तो ये वैल्यू आपकी पाई/4 में जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक पाई/4। आप यहाँ कॉसेक नहीं हटा सकते जब तक आप यहाँ से माइनस नहीं हटाएंगे, देयरफॉर कॉसेक वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक माइनस में पाई/4। कॉसेक से और कॉसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हेंस वाई इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? पाई/4। यहाँ एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रैकेट माइनस पाई/2 से पाई/2 माइनस रहेगा 0। ठीक है ना? देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11, बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखें आप प्रॉब्लम नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि 1 2 3 टर्म्स मिला जुला के दिया गया। अभी तक आप सिंगल टर्म सॉल्व कर रहे थे, अब आपको मिला दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। याद करें आप, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में मैं आपको दूसरा मेथड बताया था, उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पहले मेथड से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपका टाइम चला जाएगा एग्ज़ाम में, फिर आपके मार्क्स भी जा सकते हैं अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो। ठीक है ना? और इस तरीके से हम दूसरा मेथड भी सीख लेंगे, क्योंकि पहला मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। देखें आप, tan इनवर्स सबसे पहले डिसाइड करेंगे किसमें माइनस किसमें पाई का इस्तेमाल होगा। tan इनवर्स 1 में नहीं होगा, cos इनवर्स माइनस में होगा, साइन इनवर्स माइनस में नहीं होगा। इसको हम दूसरे मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए tan इनवर्स 1 में किसकी वैल्यू होती है? यही पास लिखे tan पाई/4, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें इस्तेमाल होगा पाई का, और पाई का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं और ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। पाई माइनस पाई/1/2 में 60 को बोलते हैं पाई/3। ठीक है, इसका क्या होगा? प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस में पाई/1/2 में पाई/6, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है। अब देखें, tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई/4। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई माइनस पाई/3 प्लस इसको और इसको आप अभी हटा नहीं सकते, माइनस आप अंदर ले जाइए, बाहर नहीं ला सकते, ये हो जाएगा साइन पाई/6। ये मेथड आपने सीखा है, ना कि वो मेथड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, साइन से साइन कैंसिल, प्लस माइनस पाई/6। इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, 8 3 11 होता है, 11 पाई माइनस में 2 पाई अपॉन में 12, ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन में 12। 3 से आप कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12, बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखें आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। कुछ भी नया नहीं है, आप देख रहे हैं कि वो 2 मल्टीप्लाई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, पाई का इस्तेमाल ना तो इसमें होना है और ना ही इसमें। लगाने का तरीका आप देखें, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में
सबसे पहले क्वेश्चन को आप इसको ऐसे नोट करेंगे और फिर आप लगाएंगे यहाँ पास इक्वल, फिर आप सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल लगाना एक अलग बात है, सवाल को तरीके से लगाना एक अलग बात है। क्वेश्चन को आप तरीके से लगाएंगे 12th लेवल पर फुल मार्क्स मिलेगा, गलती करेंगे तो आप भुगतान करेंगे। इसलिए सीखते रहिए, अभी तो शुरुआती दौर है, बहुत कुछ सीखना है आपको पूरी किताब में। सबसे पहले इसको कैसे करेंगे आप देखें, कॉस इनवर्स 1/2 में वैल्यू आपको याद है, जी हाँ π/3, कॉस 60 की वैल्यू होती है, प्लस में कितना आएगा 2, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये हो जाएगा π/6। कॉस से कॉस हट जाएगा आसानी से, क्या बचेगा π/3, 2 इंटू साइन से साइन हट जाएगा π/6, यहाँ से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस में π/3, इसको ऐड करेंगे 2π/3, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13, बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखिए एनसीईआरटी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप ओवरलुक नहीं कर सकते, बहुत अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं मल्टीपल चॉइस में, और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये भी इंटीग्रल चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो उसमें भी कई बार एग्जाम में आए, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको दिया गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ये y जो है अभी तक आपको एक वैल्यू देता था, y वैल्यू, y की वैल्यू π/4, y की वैल्यू π/3, y की वैल्यू ये, y की वैल्यू वो। हाँ, यहाँ पास आपको 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास कोई वैल्यू नहीं है कि आप वैल्यू निकालें, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है। तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स फंक्शन किस रेंज को फॉलो करता है वो रेंज आपको लिखना है। अच्छा आपको पता है, आपने बता दिया सर π/2 से π/2 तक होता है, तो सर इसको ऐसे लिख लें। समस्या यहाँ साइन की है, उससे पहले आप साइन इनवर्स को टेबल में देखेंगे तो साइन इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ से आपको एक चीज, नई चीज सीखने को मिलेगी। -π/2 आपने लिख दिया, π/2 आपने लिख दिया, और आपने ये भी कह दिया सर y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ कैसे, या इस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे, तो देखिए -π/2 इंक्लूड ब्रेकेट, और जो इंक्लूड ब्रेकेट होता है, 2 ब्रेकेट होते हैं आप, एक होता है ओपन ब्रेकेट और एक होता है इंक्लूड ब्रेकेट। ये जो ओपन ब्रेकेट होता है, जिसको नहीं पता ध्यान से देखेगा, जो ओपन ब्रेकेट होता है इसके बीच में, जैसे मान लिया 3 और 4 या 3 और 8, और यहाँ पास भी हमने लिख दिया 3 और 8, इसका मतलब ये होता है कि 3 और 8 के बीच में वैल्यू आप लेंगे, 3 और 8 को नहीं लेंगे, यानी 3 और 8 के इक्वल वैल्यू नहीं लेंगे आप। यहाँ जितने भी वैल्यू लेंगे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, बस ये इसका ओपन ब्रेकेट का मतलब होता है। इंक्लूड ब्रेकेट, बिग ब्रेकेट का मतलब ये होता है 3 भी आपको लेना है, 8 भी आपको लेना है, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये लेना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि ये π/2 -π/2 के इक्वल भी होगा, इससे बड़ा भी होगा और इससे छोटा भी होगा। तो ये ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। देखें आप इसको कैसे करेंगे। tan इनवर्स में पाई का इस्तेमाल नहीं होगा, सेक इनवर्स में होगा या नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू, ध्यान से देखिए, होगा, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। देखें tan इनवर्स √3 में किसकी वैल्यू होती है 60, तो ये हो जाएगा π/3। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पूरी एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ लिखिए सेक और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाइए, 1/, सेक की वैल्यू आपको याद नहीं लेकिन कॉस की याद है, कॉस में 1/2 60 होता है, 60 को आप क्या लिखते हैं π/3, ठीक है। तो यहाँ से tan और tan हट जाएगा, तो क्या आएगा π/3,
सेक और सेक हट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2π/3। आपका एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2π, तो ये हो जाएगा माइनस में π/3। आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना। हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरी स्टडी किया है, जहाँ से ना समझ में आए वीडियो को आप रिपीट करके रिव्यू करके देखते रहें और ध्यान से इसको घर में प्रैक्टिस करें पूरी एक्सरसाइज को, टेस्ट में और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना। देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी। बिफोर दैट नोट इट डाउन।